हेलो बच्चों, क्या आवाज़ क्लियर है आप लोगों को? आवाज़ आ रही है भाई? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चों, आवाज़ आ रही है अच्छे से? ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। राधे राधे भाई। विदिशा सिंह, क्या हाल चाल? बढ़िया। तलीम, हाउ आर यू? और हमारा मतीन कहाँ गया भाई? मतीन भाई कैसा है भाई? ममता भारती, राधे राधे। आओ फटाफट से आओ, फटाफट से आओ भाई, जल्दी से आ जाए। तो क्या हम कहानी शुरू करें बच्चों? कहानी शुरू करें? ये आपका अबे टेस्ट कब है तुम्हारा जो तुम इतना पूछ रहे हो? क्यों टेस्ट कब है? इस संडे को टेस्ट है क्या? टेस्ट कब है बच्चों? इस संडे को है क्या? नहीं है ना? अबे नेक्स्ट है तो काहे भी परेशान हो रहे हो? हाँ, बावले हो क्या? इतनी जल्दी कोई डिसाइड नहीं होता मेरा, है ना? तेरे डिसाइड नहीं होता, वो नेक्स्ट है तो फिर बाद में देखेंगे। चलिए ठीक है। तो बच्चों कहाँ तक कल गाड़ी पहुंची अपनी? अपन ने बाइंडिंग एनर्जी, बंधन ऊर्जा के बारे में बात कर ली थी, मास डिफेक्ट के बारे में बात कर ली थी, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के बारे में बात कर ली थी। चलो मुझे बताओ, एक क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पर हमारी चर्चा थी। मेरा प्रश्न है कि एक है 1s2, एक है 1h1। मैं बोलता हूं इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, इसके लिए Be/A इक्वल्स टू 0 या नॉट इक्वल्स टू 0। फिर इसके बारे में बोलना है, इक्वल्स टू 0, नॉट इक्वल्स टू 0। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, इन दोनों के लिए बताना है आपको। थोड़ा बुद्धि लगाएंगे और फिर बताएंगे। ठीक है, सोचे थोड़ा। सोचे थोड़ा, दिमाग लगाने का प्रयास करें। जीरो और नॉट इक्वल टू 0। अच्छा ठीक है, एक किसी आंसर दिया, एक का 0, एक का नॉन जीरो। ओके, वन नॉन जीरो, दूसरा 0। ओके, संजना गुप्ता, क्यों ऐसा? संजना से मेरा प्रश्न है, आपने ऐसा आंसर क्यों दिया? संजना से मेरा प्रश्न है, आपने ऐसा आंसर क्यों दिया? तो बच्चों ध्यान दो, इसका आंसर होना चाहिए भैया, यहां पर 2 न्यूक्लियन है। अबे बांधोगे तो किसी के साथ बांधोगे ना। शादी हो रही है तो अकेले की शादी कराओगे कि खुद के फेरे लगवाओगे क्या? फेरे लगाने के लिए कम से कम 2 लोग चाहिए, बांधने के लिए कम से कम 2 लोग चाहिए, कम से कम 2 लोग हैं। मतलब इसकी बंधन ऊर्जा कुछ तो होगी। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन नॉन जीरो है, कुछ होगी। अबे सिंगल है, सिंगल आदमी फक्कड़, क्या इसकी बाइंडिंग एनर्जी? 0 है इसकी। खुद को खुद के साथ नहीं बांध सकते, बांधने के लिए कम से कम 2 होनी चाहिए। तो इसके बाद 2 है तो बन जाएंगे, ये 1 है तो नहीं बंधेगा। इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 0 है।
ठीक है ना। तो बाइंडिंग एनर्जी भी क्या है, 0 है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 0 तो बाइंडिंग एनर्जी भी 0 है। ठीक है, ठीक है, तो मैंने आंसर बता दिया, खुश रहे। चलिए, तो अपन ने क्या क्या चीज पढ़ी थी बच्चों कल? एक तो पढ़ा था मास डिफेक्ट, द्रव्यमान क्षति, और एक बाइंडिंग एनर्जी, और एक बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। गिनते रहना, 3 चीज हो गई है ना, 3 चीज हो गई है। ये 3 चीज थी। पहली थी अपने पास डेल्टा एम, दूसरी थी बाइंडिंग एनर्जी, और तीसरी है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। चले नेक्स्ट आगे बढ़े, चौथा, फोर्थ टर्म, चौथा शब्द, वो है अपना क्यू वैल्यू। ठीक है, या इसको क्यू गुणांक भी बोलते हैं, क्यू गुणांक, क्यू वैल्यू। ये क्या होती है? ये होती है बच्चों एनर्जी रिक्वायर्ड इन न्यूक्लियर रिएक्शंस। नाभिकीय अभिक्रियाओं में, यह नाभिकीय अभिक्रियाओं की ऊर्जा है बच्चों। नाभिकीय अभिक्रियाओं की ऊर्जा, या फिर अपन कहें कि नाभिकीय अभिक्रियाओं में विमुक्त ऊर्जा, या नाभिकीय अभिक्रियाओं में मुक्त हुई ऊर्जा, उसको बोलते हैं क्यू वैल्यू। यह नाभिकीय अभिक्रियाओं में, न्यूक्लियर रिएक्शंस में, नाभिकीय अभिक्रियाओं में नाभिकीय अभिक्रियाओं की ऊर्जा है। सिंपल, नाभिकीय अभिक्रियाओं की ऊर्जा है। ध्यान से देखना, आप ध्यान से देखना, क्यू वैल्यू क्या है, क्यू वैल्यू क्या है? मैंने कहा केस वन, मेरे पास ए है जो बना बी, तो इसको आप अभिकारक बोलते हो, अभिकारक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्टेंट, और ये बना प्रोडक्ट, उत्पाद, प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद। इसकी एनर्जी को ई ए बोल दो, सॉरी ई आर बोल दो रिएक्टेंट, इसकी एनर्जी को बोल दो ई पी, इसकी ऊर्जा है। तो बच्चों अगर कोई अभिक्रिया हो रही है तो अभिक्रिया क्यों होती है? अभिक्रिया इसलिए होती है क्योंकि चीज स्थायी नहीं है, वो स्थायी होना चाहती है। अरे भैया मैं बैठा हूं, मैं हूं यहां पर, मैं काम क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैं स्थायी नहीं हूं, मैं स्थायित्व तो चाहता हूं। काम करेंगे, पैसा आएगा, थोड़ा जीवन स्टेबल बनेगा, स्थायित्व प्राप्त, कुछ भी अपन स्थायित्व प्राप्त करने के लिए करते हैं। कुछ भी इस दुनिया में अपने आप अगर कोई काम कुछ करना चाहता है तो स्थायित्व प्राप्त करने के लिए करना चाहता है। अब आपको पता है एक बात, स्थायित्व जो होता है, मैंने भी आपको बताया, स्थायित्व प्रोपोर्शनल टू 1 ऊर्जा होता है। स्थायित्व ज्यादा तो ऊर्जा कम, और स्थायित्व कम तो ऊर्जा ज्यादा। ठीक है, तो स्थायित्व और ऊर्जा में ये ऐसा संबंध होता है। ठीक है भैया, यार ये इसको बना, मतलब ये ज्यादा स्थायी तभी बना। ए बी में क्यों बदला? क्योंकि बी ज्यादा स्थायी है, और ज्यादा स्थायी है, ये क्या है? स्थायी है, ज्यादा स्थायी है, मतलब इसकी ऊर्जा कम होगी, इसकी ऊर्जा कम होगी। 100% हम बोल सकते हैं ए से बी बना और कुछ ऊर्जा मुक्त होगी। ये कौन सी ऊर्जा है? मुक्त ऊर्जा। अगर ए बी बना रहा है तो क्या करेगा? ए अपनी ऊर्जा को घटाएगा और बी बनाएगा। ऊर्जा कम होगी तो स्थायित्व तो बढ़ेगा। ए बी में बदला, क्यों? क्योंकि बी स्थायी है। बी स्थायी का मतलब है बी की ऊर्जा कम है, तो एक्स्ट्रा ऊर्जा कहां गई? बनाने में खर्च हो गई, विमुक्त ऊर्जा हो गई, क्यू वैल्यू। तो भैया क्यू का मान क्या आ गया? क्यू बराबर ए माइनस बी, बस सिंपल। तो क्यू बराबर एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ये हमेशा याद रखना है आपको। ये क्यू का फॉर्मूला आ गया। अभिकारक की ऊर्जा निकाल लेंगे हम। कैसे निकालेंगे? हमने सीखा ई बराबर एमसी स्क्वायर, या फिर मास इन एएमयू इंटू 931 वाला कॉन्सेप्ट है। एमईवी में ऊर्जा आती है। वो क्वेश्चन आएगा तो करेंगे।
बाकी आपको अभिकारक दे देगा, उत्पाद दे देगा, इसकी ऊर्जा उसकी ऊर्जा दे देगा, निकालना है बस, सिंपल। आई होप आप कर सकते हैं। ये केस 1 लिया, कर पाओगे? जल्दी बता दो, यस फटाफट बोल दो। क्वेश्चन तो अपन कर लेंगे बाद में। क्यों, किसका, क्या किया, समझ में आ गया? ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। फिर से बता देता हूं, ये ज्यादा स्थायी है इसलिए इसकी ऊर्जा कम है। यार एक बार बताओ मुझे, मेरे बुद्धि ने एक बात कही, बहुत सुंदर बात थी वो। अगर ये ज्यादा स्थायी है तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी भी ज्यादा होगी। अरे ज्यादा स्थायी कौन होता है? जिसका एक एक नाभिक बांधा हुआ तगड़े से, जिसका एक एक नाभिक तगड़े रूप से बांध रखा हो, वो ज्यादा स्थायी होता है। मतलब इसकी बंधन ऊर्जा ज्यादा है यार। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, इसकी बंधन ऊर्जा ज्यादा है। और ये कम स्थायी है, मतलब इसकी बंधन ऊर्जा भी कम है। तो अगर इसकी बंधन ऊर्जा ज्यादा है तो मैं एक और बात ऐसे भी बोल सकता हूं कि मैं लिखता हूं यहां पर केस टू वही है, ए से निकला, ए से बना बी। यहां में प्लस क्यू भी लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्यू का मान ऐसे भी लिख सकता हूं बच्चों, क्या लिख सकता हूं? इसकी बंधन ऊर्जा ज्यादा है तो मैं लिख सकता हूं बाइंडिंग एनर्जी ऑफ क्या, प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। मैंने सब लिखा है, पी आर क्या है सब लिख दिया। देखो ये बात थोड़ी पचानी पड़ेगी अपन को, और बुद्धि लगाओगे तो समझ में भी आएगी। मैं फिर से बता रहा हूं, कुछ अनशन मत लिखो, ध्यान दो, मैं सब बता दूंगा। पूरा ध्यान इस पे दो। ये स्थायी था तो इसकी ऊर्जा कम थी, तो मैंने ऊर्जा देखकर आंसर बताया। ये आंसर किसको देखकर बताया? ऊर्जा के आधार पर। ऊर्जा के आधार पर आंसर दिया मैंने, ऊर्जा के आधार पर आंसर दिया। तो भैया एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, इसकी ऊर्जा ज्यादा थी, इसकी ऊर्जा कम थी, इसकी ऊर्जा कम थी इसलिए ज्यादा स्थायी था। ये आंसर आ गया। लेकिन मैंने सोचा कि यार इसका स्थायित्व तो ज्यादा है, मतलब इसकी बाइंडिंग एनर्जी, ऊर्जा नहीं, बंधन ऊर्जा, बांधने वाली ऊर्जा, ये ऊर्जा नहीं है तो बांधने वाली ऊर्जा है। जो स्थायी ज्यादा होगा उसकी ऊर्जा तो कम होगी, लेकिन उसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी, बंधन ऊर्जा ज्यादा होगी। तो मैं अगर कहूं कि मुझे आंसर बंधन ऊर्जा के टर्म में देना है, बंधन ऊर्जा के रूप में देना है, तो मैं बोलूंगा इसकी बंधन ऊर्जा ज्यादा है, मतलब प्रोडक्ट पी, तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ये दोनों एक ही बात है। नॉर्मल ऊर्जा के रूप में कहो तो ये आंसर है, और बाइंडिंग एनर्जी के आधार पर कहोगे तो ये आंसर है। अब बताओ कोई दिक्कत है तो? बाइंडिंग एनर्जी के आधार पर कहोगे तो ये आंसर है। बस आपको ध्यान रखना है किस में से किसको घटाओगे, गड़बड़ हो जाएगी अगर उल्टा घटा दिया तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, कोई कष्ट है तो बता सकते हो मुझे। देख लो भैया, देख लो आराम से। अरे हो गया तो जल्दी बोलो, समझ में नहीं आया इतनी देर में भी, कुछ थम भी नहीं दे रहा कोई। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? आ गया तो थम दे दो फटाफट से, 2-4 बच्चे दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझ में आ जाएगी तो मैं आ गया। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है, हो गया, बस काफी है। चलो आई होप आपने ये लिख भी लिया होगा, ये लिख लो बस इतना सा, ठीक है, बाकी मैं दिखा भी दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो न्यूमेरिकल करते हैं। क्वेश्चन ए है, इसका परमाणु भार 200 है, इससे बना बी, इसका 120 है, प्लस सी ये है 80, प्लस कुछ ऊर्जा मुक्त हुई। कॉमन सी बात है बच्चों। पर न्यूक्लियर रिएक्शंस, हालांकि मैं सब बताऊंगा समय के साथ, और टॉपिक आएगा न्यूक्लियर नाभिकीय अभिक्रियाओं में क्या संरक्षण होता है,
नाभिकीय अभिक्रियाओं में एक बात आप हमेशा देख सकते हो, इनका योग कांस्टेंट होता है। ये 200 है तो देखो 120 प्लस 80 200 ही होगा। कभी नाभिकीय अभिक्रियाओं में ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ये 200 है और इनका योग 80 रह गया या 210 हो गया या 190 रह गया, ऐसा नहीं होता। ठीक है, चलिए, तो उन्होंने बोला क्यू वैल्यू बताओ यदि ए बी सी की बंधन ऊर्जा यानी कि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए बराबर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ बी बराबर एंड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सी बराबर, मान लो उन्होंने दे रखा है 100 जूल, 50 जूल, 80 जूल। चलो फटाफट बता दो। ये पार्ट ए है, तो भैया बाइंडिंग एनर्जी के टर्म में आंसर क्या होता है? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या है? बी और सी। बी सी की दे रखी है 100 और 150, 150 माइनस 80, 100 प्लस 50, 150 माइनस 80 बराबर 70 जूल। आंसर हो गया। बहुत बढ़िया, सुंदर। बी क्वेश्चन, ये ऐसा नहीं आएगा क्वेश्चन जो मैंने अभी लिखा, क्वेश्चन ऐसे आएगा, यदि ए बी सी की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा 4 MeV, 3 MeV, 2 MeV है। अब करो। अब यार पहले 4 लिखा है तो वो ए का होगा, फिर बी का होगा, फिर सी का होगा, है ना? ये ए का, ये बी का, ये सी का। चलिए, बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया। चलिए, तो Q का वैल्यू वही है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। बच्चों, आपको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बराबर दे रखा है, मान लो x, तो बाइंडिंग एनर्जी क्या हो गया? x इंटू ए। अरे भैया, बाइंडिंग एनर्जी के लिए a से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। a मतलब इसका है 200, इसका 120, इसका इतना, तो प्रोडक्ट कितना है? 120 इंटू बी का कितना है? 3, तो 3 से गुणा किया, प्लस इसका कितना है? 80 है। अरे शब्द ध्यान दो, प्रति न्यूक्लियन दे रखा है, एक न्यूक्लियन का, उसमें 80 न्यूक्लियन है, तो गुणा क्या करना पड़ेगा? 80 के लिए। एक मिनट, सॉरी, नेगेटिव आंसर आ जाएगा यार। इसको ABC, इसको 2 करो, इसको 2 करो, इसको 4 करो और इसको 3 करो, है ना? आंसर उल्टा आ जाएगा। आंसर उल्टा आ सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकता, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आंसर आए। तो 120 इंटू 4, कोई बात नहीं, आप कर लो, दोबारा कर लो। 120 इंटू 4
प्लस 80 इंटू 3, 4 × 48, 480 प्लस 240, 480 प्लस 240 तो 500, 600, 700, 720। इसमें से घटाना है 200 इंटू 2, 400, 320। तो 320 और ये MeV में था तो आंसर MeV में आ गया। दोनों वैरायटी कवर हो गई। चलिए, अंकित राज, आप कितने भोटे हैं यहां से, उसका प्रदर्शन यहां ना करें, ठीक है। शर्म नहीं है तो 0.5 ग्राम के तुल्य ऊर्जा नहीं निकाल पा रहा तू गधे। E बराबर mc² नहीं लग रहा तुझसे। चलिए ठीक है, ये हो गया बच्चों। मुझे बताओ बच्चों, ये अभिक्रिया उष्माक्षेपी है कि शोषी है? अब इसमें कुछ नोट करने वाली बातें अपन करते हैं, कुछ नोट बात करते हैं। नोट, क्या नोट है कि यार यहाँ Q बराबर पॉजिटिव है, तो अभिक्रिया Q बराबर पॉजिटिव का मतलब अभिक्रिया से ऊर्जा निकल रही है, उष्मा शोषी तो नहीं है, क्षेपी है। तो ये उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, उष्मा क्षेपी है। क्या ये अभिक्रिया स्वतः संभव है? हाँ सही है, संभव है, स्वतः संभव है। ऐसी अभिक्रिया जो जिसमें उष्मा शोषी है, क्या वो स्वतः हो सकती है? हाँ हो सकती है। कोई भी चीज चाहता है टूटकर ऊर्जा को निकाल दे, ऊर्जा को निकाल देगा तो उसका स्थायित्व तो बढ़ जाएगा। मतलब स्वतः होने वाली अभिक्रियाएं कौन सी होती है? उष्मा क्षेपी होती है। कोई भी चाहता है कि, है ना, एक्सोथर्मिक, वेरी गुड, है ना, वेरी गुड। और उष्मा शोषी होती है, उसे बोलते हैं एंडोथर्मिक, गुड, वेरी गुड। चलिए, तो उष्मा क्षेपी है, एक्सोथर्मिक है, वेरी गुड, आपको इंग्लिश भी आती है, एक्सोथर्मिक, ठीक है, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, बिल्कुल सही बात है। तो ऐसे भी क्रिया जिसमें एनर्जी निकलती है तो वो सही है, उसकी स्थायित्व तो बढ़ता है, तो ये अभिक्रिया संभव है स्वतः, ठीक है ना। चलिए, मैं कहता हूं कि क्या Q बराबर नेगेटिव वाली रिएक्शन स्वतः होगी, स्वतः अपने आप पॉसिबल है? तो आंसर क्या दोगे? नो। जिस अभिक्रिया में Q नेगेटिव होता है वो अभिक्रिया अपने आप नहीं हो सकती। Q नेगेटिव वाली रिएक्शन को क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक, उष्मा शोषी, उष्मा शोषी अभिक्रिया उष्मा को शोषण कर ले, वो अपने आप नहीं हो सकता। क्या उसके लिए आपको पता है उत्प्रेरक डालना पड़ता है, मतलब जबरदस्ती करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ मिलावट करनी पड़ेगी, बेईमानी करनी पड़ेगी। तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में है। वो एक क्वेश्चन में ये पूछता है, ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा ही पूछेगा, बताओ ये अभिक्रिया अपने आप हो सकती है कि नहीं हो सकती। मैंने आपसे क्यों पूछा, उसने क्यों नहीं पूछा, वो डायरेक्ट पूछेगा। तो इसका मतलब निकालना तो आपको क्यों है। अगर क्यू पॉजिटिव आया तो बोलेंगे भैया अपने आप हो सकती है, मतलब वो उष्मा क्षेपी है। लेकिन क्यू अगर नेगेटिव आया तो भैया उष्मा शोषी है, ऐसी रिएक्शन स्वतः पॉसिबल नहीं है। क्या बात समझ में आ गई? देख लो क्या लिख दिया मैंने, एनसीईआरटी में क्वेश्चन है ये, उसमें बस मेन पॉइंट ये था, सॉरी, मेन पॉइंट ये था जो मैंने आपको बता दिया।
Q बराबर नेगेटिव वाली रिएक्शन अपने आप पॉसिबल नहीं है। ठीक है। हाँ 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 हाँ, मुझे याद था ये कुछ केमिस्ट्री वाले बच्चे बीच में उठेंगे, सर H नेगेटिव वाला एक्सोथर्मिक होता है। अबे एंडोथर्मिक। चलो तुम अंग्रेजी तो छोड़ो, पहले तो एंडोथर्मिक तो क्या कि तुम्हें समझ इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि तुम अभी इंग्लिश हार रहे हो। ठीक है, चलो शोशी और शेपी में बात करो। चलो मैं बात करता हूं। ए से आया B प्लस Q, ठीक है, बढ़िया। मान लो इसके पास एनर्जी थी 20 जूल, 20 जूल, ठीक है, और इसके पास एनर्जी थी 15 जूल और इसके पास जो एनर्जी थी 5 जूल। मतलब ए से बी बनने में एनर्जी 20 थी, 15 रह गई, तो 5 क्या हो गई, मुक्त हो गई। तो बिल्कुल आप Q की वैल्यू निकालोगे यहां पर, तो Q आएगा 20 माइनस 15 बराबर 5। बिल्कुल सही बात है, पॉजिटिव है। मतलब आप समझ जाओगे अभिक्रिया ने ऊष्मा को क्या किया, छोड़ दिया है, शोषण नहीं किया, छोड़ दिया। तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी, ऊष्मा क्षेपी। मैं बोलता हूं एक अभिक्रिया ऐसा है कि इसमें है 25 और ये है B 20 जूल वाला प्लस Q। बताओ बच्चों क्या किया, क्या इस अभिक्रिया में भाई A से B बना, वो भी 20, नहीं गलत, मतलब शोषण हुआ है, शोषण हुआ है। तो यहां पे अगर अपन बात करें, एक मिनट, शोषण हुआ है क्या, नहीं, ध्यान से समझना कि मान लो ये 10 था, ये 10 है। चलो अपन तो ऐसे धीरे धीरे एक स्टेप पे बात करते हैं, ठीक है। ये 10 है, तो ये अभिक्रिया में अभी कुछ नहीं हुआ, अभी तो कुछ नहीं हुआ भैया, 10-10 है, ठीक है, 10-10 है, ठीक है। सोचो अगर इससे एनर्जी 2 जूल कम हो जाए और इसमें 2 जूल बढ़ जाए, मतलब ये हो जाए 12 और ये हो जाए 8, तो क्या A ने ऊर्जा को ग्रहण कर लिया, शोषण कर लिया ना। अरे शोषण कर लिया। पहली बात तो तुम फॉर्मूला कौन सा यूज कर रहे हो, मैं इस पर लाइन खींच देता हूं। पहली बात तो मैं यूज करूंगा Q का, बाइंडिंग एनर्जी वाला नहीं कर रहा हूं मैं, नॉर्मल वाला, हालांकि कर कुछ भी सकते हैं। तो रिएक्टेंट की ऊर्जा क्या होती है, ज्यादा होती है, प्रोडक्ट की ऊर्जा कम होती है। तो मैं Q का वैल्यू लिखूंगा एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट है, माइनस एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, बढ़िया। मैंने कहा कि भैया 20 था और ये 15 हो गया, तो आपने कहा सर 20 माइनस 15 बराबर कितना, 5। सही है सर, नॉर्मल रिएक्शन है, ऐसी होनी भी चाहिए, Q पॉजिटिव आया, बहुत बढ़िया। अब मैंने एग्जांपल लिया उल्टा। क्या उल्टा लिया कि भैया यहां तो लिख दिया मैंने 15 जूल और यहां लिख दिया मैंने कितना, रिएक्टेंट कितना, 20 जूल, 20 जूल, ठीक है। तो बताओ यहां पर क्या किया, Q वैल्यू अगर मैं निकालूंगा, Q वैल्यू, तो भैया रिएक्टेंट कितना है, 15 माइनस प्रोडक्ट कितना है, 20। यहां तो मुक्त हुई थी, तो यहां पे ये दिख रहा है, लेकिन आपको दिख रहा है यहां पे इसने शोषण कर लिया, अभी क्रियाओं से कुछ ना कुछ इसमें डला होगा, उससे ऊर्जा को ले लिया इसने। तो Q वैल्यू कैसे आ जाती है, नेगेटिव। अरे कुछ, हाँ, एक बच्चे ने लिखा सर फिजिक्स में उल्टा होता है। कुछ बच्चे ऐसे भी याद रख लेते हैं कि सर फिजिक्स में उल्टा होता है। जैसे भी याद रखना चाहें, इसमें कोई बुराई नहीं है, जैसे भी आप याद रखना चाहें कि फिजिक्स में उल्टा होता है, वो भी ठीक है,
ठीक है, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में तो उल्टी चीज होती है भाई, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, बाकी ऐसा कोई खास बात नहीं है, लेकिन याद रखें अगर आप चीजों में कंफ्यूज होते हैं तो आप याद रख सकते हैं भैया कि Q बराबर नेगेटिव वाली रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि उसमें शोषी होती हो, ठीक है। इसके पास एनर्जी ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा है इसके पास, तो स्थायित्व तो कम है, इसकी एनर्जी कम हो गई तो स्थायित्व तो बढ़ गया। तो इसकी ऊर्जा जो है, इसकी ऊर्जा जो है वो इसने खाली है, इसने ऊर्जा खाली है इसमें। जबकि यहां पे क्या हुआ, यहां पे एनर्जी क्या है, एनर्जी कम है, मतलब ये स्थायित्व है इसके पास, ये स्थायी है, ये स्थायी है। क्या बात चमकी? फिर भी कंफ्यूजन हो तो आप याद रखें भैया वो Q नेगेटिव वाला पॉसिबल नहीं होता। अरे फॉर्मूले बिल्कुल सही याद रखना, ये वाले कौन से हैं, ये वाले, किसको किस में माइनस करना है। हालांकि मैंने लॉजिकल तरीके से बताया, मैं फिर से बता सकता हूं तुम्हें, गड़बड़ापन कुछ नहीं कर रहा है। ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, इसकी एनर्जी ज्यादा है, इसकी एनर्जी कम है। इसकी एनर्जी कम क्यों है, क्योंकि ये स्थायी ज्यादा है। एक अभिक्रिया अपने आप होती है जब उसका प्रोडक्ट स्थायी होता है, तो इसमें ऊर्जा मुक्त भी होती है। अरे जब एनर्जी इसके पास ज्यादा थी, इसकी कम थी, तो बाकी एनर्जी कहां गई, वो मुक्त हो गई, मुक्त ऊर्जा हो गई। तो भैया मुक्त ऊर्जा कब होगी, आप सोचो ये मुक्त ऊर्जा कब होगी, जब ये ज्यादा हो और ये कम हो। तो Q बराबर क्या होगा, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। ये रहा, कहां गया, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। अगर ये पॉजिटिव है तो हम कहेंगे ऊर्जा मुक्त हुई है, मुक्त हुई है मतलब उसमें शेप ही है, तो शोषी इसका उल्टा हो जाएगा ना यार, ठीक है। चलिए ठीक है, और यहां पर हम जो कर रहे हैं सब लॉजिकल कर रहे हैं, केमिस्ट्री से मुझे मतलब नहीं है। आप खुद सोचो, अभिकारक है वो उत्पाद क्यों बनाएगा, क्योंकि उत्पाद की एनर्जी घट रही है इसलिए बनाएगा, क्योंकि उसको स्थायित्व तो मिल रहा है इसलिए बनाएगा। हमारे पास हर चीज का लॉजिक है बच्चों, मैंने कोई भी इलॉजिकल बात नहीं बोली। और मैंने तो ये बोला कि भैया इसका Q पॉजिटिव है, ये रिएक्शन अपने आप पॉसिबल है, तो जिसका Q नेगेटिव होगा वो पॉसिबल नहीं होगी, कॉमन सेंस बोलता है, ठीक है। चलिए देखो लॉजिक के साथ है, पूरा कारण बताए, स्थायित्व, ऊर्जा, ये ज्यादा स्थायी, कम स्थायी, इसकी ऊर्जा ज्यादा, इसकी बाइंडिंग एनर्जी को मत देखो, फिर कंफ्यूज हो जाओगे तुम, ठीक है ना। चलिए, तो आई होप ये बात आप कर लोगे, ठीक है। चलिए इसमें एक और क्वेश्चन करते हैं, इसमें एक और क्वेश्चन करते हैं, ये सब हटाओ। अरे छोड़ो, अगले लिखता हूं। 1H1 प्लस 1S2 1H1 प्लस 1S2 दो 1H1 ले लो और दो ये ले लो, टू He4, दो और दो 4, रिएक्शन में तो बैलेंस करनी पड़ेगी भाई। इसको हटा दें क्या, इसको हटाएंगे तो 2 और 1 3 बन जाएगा। चलो बना ही लेते हैं, अभी दिमाग में आएगा तो करते हैं। कुछ ऐसे समीकरण बच्चों बनाते हैं अपन, जैसे कि अपन ने लिया 1H1 प्लस 1H2, यहां से बना 2He4। पहले बना लेते हैं, फिर दिमाग लगाएंगे बैलेंस कैसे करना है, ठीक है। तो ये 2 है और ये 2 है, नीचे का तो अपने आप बैलेंस हो रहा है, ऊपर का बैलेंस करना है।
ऊपर का बैलेंस करना है। इसको मैं 1 रख नहीं सकता क्योंकि वो 4 है, सम संख्या है। इसको 2 कर दो तो ये 2 2 4, ये बैलेंस हो गया, लेकिन नीचे का बिगड़ गया। बैलेंस हो पाएगा कि नहीं पाएगा कभी? 2 1:2 ले लो और 2He4 बना लो। ये 2 हो गया और ये 2 4 हो गया। ये रिएक्शन तो बन गई वैसे। क्वेश्चन था यार ऐसा एक, चलो इसको सोचते हैं। यानी क्वेश्चन ऐसे याद आ रहा था मुझे। चलो मैं भी फिलहाल तो आपको एक क्वेश्चन नॉर्मल दे देता हूँ। ए बी सी में कर लेते, क्या फर्क पड़ता है यार। तो ए प्लस बी ये बनाए सी प्लस डी। छोड़ो फिलहाल ये करो, ठीक है। तो 1:2 प्लस 1:2 He4 कर सकते हैं, वो तो ठीक है, वो तो मेरा भी आ रहा है ना 1:2, लेकिन उसमें मुझे 1H1 भी चाहिए। 1H1 का लॉजिक था इसलिए, ठीक है। चलो कोई ना, इसमें बच्चों चलो क्वेश्चन तो आप समझ जाओगे, है ना। आप तो इससे करो। इनका दे रखा है बच्चों एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट परमाणु द्रव्यमान मतलब, है ना। इसका दे रखा है रिएक्टेंट 1 AMU, 1 AMU। इसका दे रखा है 3 AMU। इसका दे रखा है 1.5 AMU। इसका दे रखा है 1.6 AMU। तो Q वैल्यू निकालनी है। चलो फटाफट से शुरू हो जाओ, कर दो कर दो इसको यार। ऐसा क्वेश्चन था, कुछ याद आएगा तो कराएंगे, ठीक है। करो करो करो, आराम से करो। मतलब गुणा क्या होगा ये सोच लो तुम तो। करने में तो क्या ही है, करने में तो क्या ही है। कर लो इसको। किसको किससे गुणा होगा ये सोच लेना बस, है ना। चलो आई होप आपने कर लिया। कैलकुलेशन तो नहीं हो पाएगी, तो मैं सोच भी नहीं रहा, आप कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। चलिए बस मैं आपको पैटर्न ये समझा रहा हूं कि पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको डायरेक्ट ऊर्जा दी 2 रूप में, एक तो डायरेक्ट दे दी और एक प्रति न्यूक्लियन दे दी। अब मैं ऊर्जा न देकर बच्चों मास दे रहा हूं। अब इसमें भी 2 पैटर्न है, जो एक में बताऊंगा, दूसरा आप अपने आप समझ जाओगे। सोच, मैं आपको मास केजी में दे सकता था, ये 1 kg, 3 kg, 1.5 kg और 1.6 kg। मैंने AMU में दिया, कोई दिक्कत नहीं है। क्यू वैल्यू बताओ। अब बाइंडिंग एनर्जी जैसा कोई शब्द नहीं है। एक मिनट, मैंने क्या गड़बड़ कर दी। अच्छा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, सही है ना। कभी कभी क्या गलती हो जाती है, ठीक है। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट सही है। अब मुझे थोड़ा ध्यान रखना है, इसको अपन खाली कर देते हैं। अब मुझे ध्यान रखना है कि मैं बाइंडिंग एनर्जी नहीं है, एनर्जी ऑफ, मैं लिखूंगा रिएक्टेंट माइनस एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। अभिकारक की ऊर्जा माइनस उत्पाद की ऊर्जा, ठीक है, बढ़िया। अभिकारक की ऊर्जा, अब बताओ यार, अभिकारक में ए और बी 2 है और मुझे पता है एनर्जी क्या होती है। अब एनर्जी का फॉर्मूला या तो मैं यूज करता mc² जूल, या फिर मैं यूज करूंगा E बराबर मास इन AMU इंटू 931 MeV। मास किसमें? AMU में। ये मैं इन दोनों में से एक चीज यूज करने वाला हूं। अगर मास केजी में देते तो mc² करते, मास AMU में दिया है तो ये यूज करेंगे। कितना है? 1 AMU, तो 1 इंटू 931 प्लस 3 दे रखा है, 3 गुणा 931। कितना आसान है। इसमें से घटा देंगे, रिएक्टेंट हो गया, प्रोडक्ट। चलो सी कितना? 1.5 इंटू 931 प्लस 1.6 इंटू 931।
ठीक है, ये जो भी आंसर आएगा गुणा है बस हो जाएगा, जो भी आंसर आएगा XYZ उतना MEV अपना आंसर हो जाएगा। 3 और 1 4 और 1.5 और 1.5 3 3, हाँ सही पॉजिटिव आएगा ये। ठीक है, चलिए ये भैया क्वेश्चन का पैटर्न हो गया। एटॉमिक वेट दे तो भी कर लोगे, वो केजी में दे तो भी कर लोगे। क्या पैटर्न समझ में आ गया? क्या पैटर्न समझ में आ गया? ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो इस पे थोड़ा, वो जो क्वेश्चन में देने वाला था ना एक्चुअली उसमें कुछ लॉजिक था, मैं जबरदस्ती आपको 1:1:2 नहीं दे सकता था, है ना। चलो ठीक है, मैं आपको ये क्वेश्चन कैसे भी आ सकता था जो भी कर रहे थे अपन। मान लो मैं ऐसे बोलता आपको 1:2 + 1:2 मिलके बना 2 2He4। मान लो जो आप सजेस्ट कर रहे थे मुझे काफी लो, अगर ये ऐसा होता ना तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। कैसे? इसकी आपको वेट दे देते हैं, मान लो इसका वेट है 1, इसका है 3, अब इसका जो भी होता उसको 2 से गुणा कर देते। क्या ये क्वेश्चन ऐसा ही था ABC वाला? अगर आप ऐसे क्वेश्चन होता तो क्या आप कर लेते? अबे एक बार और समझा दो प्लीज गधों। छोड़ो यार तुम लोग, अभी इसको छोड़ो, तुम्हें तो ये टफ लग रहा है। अभी मैं तो और टफ सोच रहा था, छोड़ो। AB और CD, A का मास इतना, B का इतना, C का इतना, D का इतना। मुझे ऊर्जा के रूप में करना है तो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, अभिकारक माइनस उत्पाद करना है। अब जब मास दे रखा है तो ऊर्जा का फॉर्मूला वो रहा M इन AMU इंटू 931। एक था 1 इंटू 931, 3 था 3 गुणा 931, 1.5 था इतना, 1.6 इतना। इसमें से इसको घटा देंगे, जो आंसर आएगा खत्म। ठीक है, चलिए अब इसका दूसरा पैटर्न। अब कराऊं क्या? तुम्हें टफ लगे तो छोड़ू, जो मेरे दिमाग में तो और टफ था। ठीक है, ठीक है, आया समझ में ये वाला? ठीक है, अब देख इस पर ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता था जो तुम बोल रहे हो बार बार, 1:2 + 1:2। इसमें उतना मजा नहीं है लेकिन फिर भी ठीक है। 2He4, मान लो इसका मास दे दे आपको, मास दे दे 1 AMU, या लो इसका दे दे 4 AMU, इसका दे दे 2 AMU। तो भैया मैं क्या करूंगा, Q वैल्यू को एनर्जी ऑफ, अब Q वैल्यू चाहिए अभिकारक माइनस एनर्जी ऑफ उत्पाद। अभिकारक वो उत्पाद, अभिकारक में क्या है 1 AMU और 4 AMU, तो 1 गुणा 931 प्लस 4 गुणा 931 अभिकारक माइनस उत्पाद। भैया उत्पाद में 2 गुणा 931 कर सकता था मैं, लेकिन यह 2 और लिखा है तो 2 भी लिखना पड़ेगा। ये जो भी आ जाएगा आंसर MEV में आ जाएगा अपने आप। टाइम पास। ठीक है, AMU दे रखा, टाइम पास कर दिया अपन ने। KG देता तो MC² कर देते। ये तो इजी था, मेरे दिमाग में तो और अच्छा था कुछ, सोचो क्या एक बार और। पहले बताओ यार ये हुआ क्या नहीं हुआ, जबरदस्ती सोच रहा हूं मैं, बताओ पहले। हो गया? ठीक है, ठीक है। फिर से सोचते हैं। (1H1) प्लस कुछ जोड़ेंगे 1:2 मान लो,
इसको डबल कर दो, चलो ये हो गया 2 और ये हो गया 1, तो यहाँ h लगा के 1 लिख दो, ये हो गया 4 और ये हो गया 1, चलो ये लो हो गया, ठीक है, ये सेटिंग हो गया। मुझे सेटिंग क्या करना था, 1 और 3 4 और 2 और 2 4, सही है, नीचे 1 और 1 2 और 1 और 1 2, सही है, ठीक है। कोई बच्चा बोल रहा है किसी का आंसर नेगेटिव आया, देखो मैंने डेटा तो सही लिखा है, इसका आंसर तो नेगेटिव आ नहीं सकता, और इसका आंसर भी 4 और 1 5 नेगेटिव, अबे नेगेटिव नहीं आएगा, बाउली हो गई क्या, सबका सही है, इतना तो सोच समझ के दिया यार डेटा। चलिए बच्चों, इसमें क्वेश्चन क्या दिया, इसमें क्वेश्चन दिया, मान लो क्या दिया, मान लो इसमें ऐसा क्वेश्चन दिया, चलो मैं बात ही करता हूं यार, क्वेश्चन क्या देगा मैं बात करता हूं, समझना ध्यान से, मतलब इसमें क्या चीज थी जो मैं बार बार उस पर सोच रहा था, मेरा दिमाग चल रहा है। अबे 2ni आएगा पिछले वाले में, अरे क्या कर रहे हो यार तुम लोग, किसमें क्या आएगा, ये 2 है ना, 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स गुणा कर दिया, अबे मूर्ख हो क्या तुम लोग, 2He4 का मास दे रखा है 2AMU, तो ये 2, ये वाला 2 है, और 931 तो करते ही हैं, अब ये 2 बार है यहां पर, अच्छा ये बोल रहे हो कि 2 नहीं आएगा, हाँ ठीक है, हाँ ओके, ठीक है भाई, 1:2 ये बैलेंस है ऑलरेडी, ठीक है, चलिए हाँ ये ठीक है, ये बात मानते हैं, ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है 1:2 2He4, तो फिर मेरी रिएक्शन में हाँ फिर भी ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, आंसर पॉजिटिव आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये जो ये बोल रहे हो तो सही है, अरे 1:2 2He4 2 नहीं लिखना, सही है, तो बस बाकी तो सही है। इसके एटॉमिक वेट मैं लिखूं क्या यहाँ पर, एटॉमिक वेट दे रखे हैं 1 AMU 4 AMU, इसका इतना, तो मुझे लगता है अभी इजी है, आपके तो कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना, ठीक है ये चलेगा। तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ देखो अब यहाँ थोड़ा सोचने दो, इस पर एक क्वेश्चन बनता है बढ़िया, उसको थोड़ा सोचते हैं कि अपन को, अगर अपन को बच्चों इनका मास दे दे AMU में, समझते जाना, मास दे दे इसका, तो मुझे लगता है अपन कर लेंगे, अभी अपन ने 9 से 31 से गुणा करके सीखा है, ठीक है, अपन को हाँ ठीक है, मान लो अपन को उसने दे दी बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन कितनी दी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी दी, मैं लिखता हूं यहां पर बच्चों, बाइंडिंग एनर्जी मान लो इसके नीचे तो दे दिया उसने 10 MeV, और इसके नीचे उसने दे दिया 6 MeV, बस इतना ही क्वेश्चन दिया, समझना बढ़िया क्वेश्चन है, इसके नीचे भी नहीं दिया और उसके नीचे भी नहीं दिया, और फिर आपको बोला Q वैल्यू निकालो, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा तुम्हें, ये बन गया क्वेश्चन बढ़िया। बताओ क्या करोगे, क्वेश्चन अधूरा है ही लिख दोगे या कुछ करोगे जीवन में, क्वेश्चन अधूरा है लिख दोगे या करोगे कुछ जीवन में, पहला देखे कोई करना चाहता है तो करो यार, देखिए हो सकता है अच्छा हो, एक ऑप्शन ये भी है
4 ऑप्शन में एक ऑप्शन ये भी है कि क्वेश्चन अधूरा है, डेटा इज इनसफिशिएंट। डेटा ये भी लिखा है, चलो ऑप्शन में, ठीक है। तो देख लो अब आपके हिसाब से, यार मैं क्या बोलूं, या तो आप लिख दो डेटा इनसफिशिएंट, हो सकता है मैं आपको पागल बना रहा हूं, डेटा ही नहीं दिया मैंने, उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। अधूरा है, ठीक है। शिवम गिरी ने कह दिया सर अधूरा है, ओके। राज ने आंसर दे दिया सर 8 आएगा। मोहम्मद अजीम ने बोला कि सर एच की हाइड्रो वो होगी ना, ठीक है भैया। अरे मंसूरी कहाँ है महाराज, मंसूरी भाई आंसर दे आज तो। राधा रानी ने बोला 8, ओके। 14, ओके, राधा ने 14 बोला। 14 कैसे आया इसका, ठीक है। 16 यश, 14 डी, 4 जय हो तुम्हारी। गधों, चलो इधर देखो, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन, अबे इसकी कितनी होती है, 0 होती है, तो लिखने की जरूरत है क्या उसको, वो तो पता होना चाहिए। अभी और बताया भी था, अबे दोनों सेम है, इसकी भी इतनी ही होगी, 2 बार क्यों लिखेगा, वो पागल है क्या, 2 बार क्यों लिखेगा, बस क्यू वैल्यू क्या होगा। अब प्रति न्यूक्लियन दे रखा है तो मैं ध्यान से करूंगा, एनर्जी ऑफ बाइंडिंग, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। प्रति न्यूक्लियन दे रखा है तो प्रोडक्ट के कितनी है, 2 न्यूक्लियन है, तो भैया 2 × 10 प्लस वो भी सेम है 2 × 10, 20 20 40 माइनस इसके तो है ही नहीं, और इसका कितना 3 × 6, सही है, 40 माइनस 18 22 MeV। एक का भी आंसर नहीं है, बावले हो क्या तुम लोग, उसमें था ही नहीं कुछ ऐसा कोई बहुत बड़ा, इतनी बुद्धि नहीं लगी तुमसे। अब इतनी भी बुद्धि नहीं लगी क्या, अरे चमका क्या लाला, ठीक है। चलिए, तो आई होप ये सब चीजें अपन कर लेंगे, टाइम पास देख लो एक बार और फिर अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, दिमाग तो लगा था सर, बट 20/6 सीधे कर दी थी। 20/6 क्या होता है, 20 - 6, वाह वाह बच्ची वाह, बहुत बढ़िया। चलो चलो ठीक है, कौन से नंबर की चीज थी ये, 4th टर्म। चलो आगे बढ़ते हैं, 5th टर्म, ठीक है। 5th टर्म, रेस्ट मास एनर्जी, विराम द्रव्यमान ऊर्जा, विराम द्रव्यमान ऊर्जा, ठीक है। चलिए, ये क्या होती है बच्चे, ध्यान से देखते रहो, इसको बोलते हैं रेस्ट मास एनर्जी, ठीक है, आरएमई। बच्चों आरएमई होती है, रेस्ट मास एनर्जी का मतलब है जब कोई विराम में किसी पदार्थ की ऊर्जा, मतलब सिंपल क्या है,
विराम में रखे पदार्थ ऑब्लिक कण की ऊर्जा। चलो बात करते हैं। मैंने कहा प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी बताओ। तो भैया रेस्ट मास एनर्जी बताओ इन दोनों का। प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का मास कितना होता है? m बराबर मोटा मोटी 1 AMU होता है। प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का मास 1 AMU होता है। तो जिसका मास 1 AMU है उसकी ऊर्जा कितनी होगी? अरे फॉर्मूला पता है अपन को, मास इंटू 931। तो आंसर हो जाएगा 1 गुणा 931 बराबर 931 MeV। जिंदगी में हमेशा याद रखना ये आंसर। एक और बात मुझे समझ में आई कि m का मतलब होता है 10 की घात 6। मैंने सोचा मैं इसको ऐसे लिख दूं 931 गुणा 10 की घात 3 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या ये भी सही है? अरे और लगा के लिखा है ना। इस 10 की घात 6 को दो पार्ट में तोड़ दिया, एक को लिखा 10 की घात 3 और एक को लिखा किलो। क्या एक ही बात है? मतलब घुमाया है बस, कोई खास बात नहीं है। ठीक है, दोनों याद होना चाहिए, दोनों याद होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किलो से घबरा जाए। 931 10³ किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए और आगे बात करते हैं। सेकंड बच्चों, इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इसको +1 E0 बोलते हैं, या पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन आप समझते हैं बच्चों? पॉजिट्रॉन क्या मैंने पहले बताया आपको? सॉरी मैंने गलत लिख दिया क्या? ये होता है +1 E0 और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? -1 E0। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? -1। -1 किसको बताता है? इसका आवेश -E है। और +1 किसको बताता है? इसका आवेश +E है। आवेश को बताता है बच्चों ये। ठीक है। और 0 क्यों होता है? सर इसका मास 0 है क्या? हमने तो केमिस्ट्री में पढ़ा है इसका मास होता है। तो यार वो प्रोटॉन की तुलना में द्रव्यमान 0 होता है, इसलिए ऊपर 0 लिखा है। इलेक्ट्रॉन में या पॉजिट्रॉन में ऊपर 0 इसलिए लिखा होता है क्योंकि उसका मास 0 नहीं है, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की तुलना में 0 है ना। बहुत कम है यार। कहाँ 10⁻27 का 31,000 गुना कम है तो 0 मान लेता है। ठीक है, चलो इनका आवेश तो सेम होता है। अच्छा मुझे बताओ, मैंने सुना है केमिस्ट्री के सर से कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लगभग होता है मास ऑफ प्रोटॉन की तुलना में 1837 गुना कम। ये हमने सुना है, क्या सही सुना है? तोला तो नहीं भाई। क्या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या न्यूट्रॉन से 1837 गुना कम होता है? सही है। तो अगर इस ज्ञान को यूज करूं तो इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी क्या वो भी 1837 गुना कम हो जाएगी? अरे यार मास ही तो लिखा है ना, मास ऑफ प्रोडक्ट, मास ऑफ प्रोटॉन। तो जब इसका मास 1837 गुना कम है तो इसकी ऊर्जा भी उतनी कम हो जाएगी। तो क्या लिख दूंगा? 931/1837। ये लगभग, ये 900 है, ये 1800 है। 900 से 1800 कट गया 1/2, 1/2 मतलब 0.5। तो ये बन जाता है बच्चों 0.51 MeV। ध्यान से देख लो मैंने क्या लिख दिया, ध्यान से देख लो भैया, क्या बहुत पाप तो नहीं कर दिया मैंने? देख लो भैया, जब इसका मास 1837 गुना कम है तो भैया वो मास का ही तो खेल है।
मैं लेकर लिखना चाहूं तो ऐसा लिख सकता हूं ना, क्या लिखूंगा इसको, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू 931, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को लिखूंगा ये mp बटा 1837, क्या वही तो बन जाएगा। आ गया समझ में? ठीक है, इसको इवन आगे भी बढ़ाएं तो 0.511 आता है एग्जैक्टली। अब उसको ध्यान से देखना, क्या तुम्हें इतना बुद्धि समझ में आती है कि 10 की मिलियन, मिलियन मतलब 10 की घात 6, ये 10 की घात 3, तो इसको बना देगी 511, और keV किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन जाएगा। तो उड़ गए, ये पॉइंट लगाए ना, ये पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, ये 10 की घात 3 से कैंसिल हो गई, किलो आ गया 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये फेमस चीज है। हालांकि एक बार एम्स ने पूछा था कितनी होती है, तो 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एम्स के क्वेश्चन में यूज हुआ था, एम्स के एक प्रश्न में यूज हुआ था ये। उसने ऑप्शन दिया था 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो प्रोटॉन या न्यूट्रॉन रखे हुए हैं, चल नहीं रहे हैं, तो उनकी ऊर्जा इतनी होती है, इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन की इतनी होती है। ये याद रहे तो कोई बुराई नहीं है। रेस्ट मास एनर्जी, विराम द्रव्यमान ऊर्जा। ठीक है, चलिए, एक होता है बच्चों रिलेटिव मास एनर्जी, सापेक्ष द्रव्यमान ऊर्जा। ये गतिशील कणों के लिए होता है, गतिशील कणों की ऊर्जा। तो ये क्या होता है, सिंपल, बराबर रेस्ट मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अरे भैया उसकी काइनेटिक एनर्जी को जोड़ दो, तो ये बन जाएगा रिलेटिव मास एनर्जी। अगर कोई पदार्थ गतिशील होगा तो गतिशील में उसके पास कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी, बस उसको जोड़ दो, बस उसको जोड़ दो, खत्म। आई बात समझ में? मैं क्वेश्चन कराता हूं, एम्स जैसा क्वेश्चन है, एग्जैक्टली वो नहीं है लेकिन वैसा है। एक इलेक्ट्रॉन को 500 वोल्ट से गति कराया, तो उसकी ऊर्जा, चलो करके बताना एक बार, करके दिखाना एक बार। अरे भैया पार्सर की तबीयत ठीक नहीं है यार, इसलिए क्लास नहीं ले रहे यार। तुम क्या बच्चों की तरह होते हैं, ये चलते रहते हो। 10 बार पूछ लिया सब लोगों ने, ट्यूशन नहीं आ रहा, तबीयत खराब हो गई, कुछ काम आ गया होगा, ठीक है, बाकी चीजें पढ़ो ना। चलो आंसर कोई देना चाहते तो बताओ, नहीं तो मैं देता जाऊँ जल्दी जल्दी। छोड़ो, कुछ करते नहीं। तो कुछ लोग आंसर देंगे, सर एनर्जी का फॉर्मूला आपने बताया था क्यूवी जूल, मैंने आपको लिखाया भी था। क्यू आवेश को वी वोल्ट देने से आंसर क्यूवी जूल होता है। तो क्यू मतलब इलेक्ट्रॉन है ना, तो ई, और ये 500 वोल्ट, तो 500 वोल्ट, तो आंसर बन जाएगा 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन अगर ये ऑप्शन में ही ना हो, ये ऑप्शन में ही ना हो, या ऑप्शन में एक और हो, कितना कितना कि ऑप्शन में हो 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस, अच्छा इसको थोड़ा सा और अच्छा कर दें, 500,000 वोल्ट।
तो भैया इंटू 10 की पावर 3 बन जाएगा और इंटू 10 की पावर 3 बन जाएगा। चाहे तो आप इसे लिख दो 500 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ, एम्स में यही था 500 किलो वोल्ट। तो भैया ये 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 या किलो को जैसे भी लिखना चाहे 500 किलो वोल्ट। और एक ऑप्शन था 500 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1011 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये बेस्ट आंसर है, क्योंकि नॉर्मली हम लोग जो है ऐसे ही आंसर लिखेंगे, लेकिन ये बेस्ट आंसर इसलिए है कि इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, रेस्ट मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये कौन सी है? ये काइनेटिक एनर्जी है। और ये कौन सी है? ये रेस्ट मास एनर्जी है। दौड़ते हुए वस्तु की रेस्ट मास एनर्जी नहीं लिखते, रिलेटिव मास एनर्जी लिखते हैं। तो आंसर था 1011 केईवी। ठीक है, पढ़े लिखे बच्चे ये समझ गए सर अगर इसकी ऊर्जा बढ़ गई तो इसका द्रव्यमान भी बढ़ गया होगा। तो इसके द्रव्यमान में प्रतिशत परिवर्तन भी निकाला जा सकता है अगर जबरदस्ती कोई पूछ ले, मतलब प्राण निकाल ले तो। E बराबर mc², है ना, तो प्राण निकालने वाली बात हो गई। कॉमन सेंसेस की ऊर्जा इतनी नॉर्मल होनी चाहिए थी, सॉरी कितनी होनी चाहिए थी नॉर्मल? 511, लेकिन हो कितनी गई? 500 प्लस 511, ऊर्जा बढ़ गई, मास भी बढ़ गया। तो प्राण निकालने तो पूछो प्रतिशत परिवर्तन निकालो मास में, तो पढ़े लिखे आंसर लोग दे देंगे। लेकिन ठीक है, चलो कोई इतना तो करो, काफी इतना तो करो। देख लो भैया क्या कर दिया मैंने। प्रांजल वैष्णव को कोई बच्चा बताए 511 कहां से आया? प्रांजल को कोई बता दो। अरे प्रांजल मेरे लाल, आंसर नहीं दिख रहा तुझे लास्ट में? इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी 511 केवी होती है। इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी 511 केईवी होती है। तो होती है तो फिर क्या टेंशन ले रहे हैं? ठीक है, उसको जोड़ दिया क्योंकि हमने खुद बोला है रेस्ट मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी होती है। गतिशील वस्तु की ऊर्जा को हम बोलते हैं रिलेटिव मास एनर्जी। तो रेस्ट मास एनर्जी याद होना चाहिए था, अभी समझाया था मैंने। ठीक है, चलिए चलिए बच्चे, मुझे लगता है अभी के लिए इतना। अच्छा, नेक्स्ट के लिए वर्ड शब्द डाल लो। फिफ्थ, सिक्स्थ अपना शब्द है पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन, युग्म उत्पादन। युग्म उत्पादन, पेयर प्रोडक्शन, युग्म उत्पादन। ठीक है, युग्म उत्पादन कल पढ़ेंगे अपन। कल अपन पढ़ेंगे युग्म उत्पादन क्या होता है। ठीक है, युग्म उत्पादन क्या होता है कल अपन पढ़ेंगे। चलो लिख तो लो कुछ यार, कुछ लिख लो। चलो अभी मैं कुछ समझा रहा हूं, लिखो मत, बस समझ लो। समझ में आया, अच्छी बात है। मैं कल टॉपिक लिखाऊंगा और बढ़िया पढ़ेंगे। 1 मिनट में समझ लो थोड़ा। बच्चों कभी कभी क्या होता है, अच्छा मैं आपको पूरा सीन शुरू से बताता हूं ताकि आप क्या थोड़ा रिवाइज करके आओगे। ये नाभिक है, ये नाभिक है, ठीक है। ये परमाणु है, इसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। ये एक और परमाणु है जिसमें ये नाभिक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। ये एक और परमाणु है जिसमें नाभिक में आसपास इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। समझना ध्यान से, समझ में अच्छी बात नहीं आए तो और अच्छी बात है ताकि कल समझना। ठीक है, बताओ मुझे, एक फोटोन आया
जिसकी ऊर्जा भयंकर थी, भयंकर मतलब भयंकर, मतलब सोचो 200 MeV ऊर्जा थी मान लो इसकी, मतलब कम नहीं है, बहुत भयंकर एनर्जी है। क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही होगा? आंसर देते जाओ। क्या जरूरी है होगा ही होगा, मतलब गारंटी होगा ही होगा? प्रकाश विद्युत प्रभाव होगा ही होगा? नहीं, कोई गारंटी नहीं है। कितना ही शक्तिशाली आ जाए, गारंटी नहीं है। क्या हो सकता है? यस, हो सकता है। कब होगा? जब इसका निशाना सीधा एक इलेक्ट्रॉन पर पड़े तो वो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, तो हो सकता है। पॉइंट टू बी नोटेड, हो सकता है। चलिए बच्चों, कभी कभी क्या भी होता है मैं आपको सिखाऊं, ध्यान से देना, ध्यान देना, बहुत बढ़िया चीज है। जिंदगी में एक दिन ऐसा भी हुआ इस फोटोन के साथ कि ये, अच्छा मुझे बताओ, अगर फोटोन आया था वॉयलेट, ये वॉयलेट कलर है, बैंगनी, बैंगनी कलर का फोटोन, मुझे बताओ फोटोन का कलर किस पर निर्भर करता है? तुम्हें याद होगा तो ही बताऊंगा मैं, इतनी बढ़िया चीज जबरदस्ती नहीं बताऊंगा। फोटोन का कलर वॉयलेट है, किस पे निर्भर करता है? स्रोत पर निर्भर करता है कलर। जब तक स्रोत चेंज नहीं होगा, गधों, जब तक स्रोत चेंज नहीं होगा तब तक कलर चेंज नहीं होगा। जिस स्रोत ने इसको भेजा है उस पर कलर निर्भर करता है। कुछ भी लिख रहे हैं गधे, लैम्डा, इस पे उस पे, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब एक चमत्कार दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना। जीवन में ऐसा कभी होता है बच्चों, ये फोटोन आता है, इसको नहीं पता मैं कहां जाऊंगा, इस इलेक्ट्रॉन को कोनी मार के निकल जाता है, पूरा नहीं टकरा रहा, हल्का सा धक्का मार के निकल गया। और धक्का मार के निकलने से क्या हो जाता है, इस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा घट जाती है और आने वाले फोटोन की ऊर्जा भी घट या बढ़ जाती है। तो आने वाली फोटोन की ऊर्जा E बराबर h न्यू, ये घट या बढ़ जाती है, तो इसकी आवृत्ति बदल जाती है। आया था वॉयलेट, गया रेड। आने वाला फोटोन था वॉयलेट और चला गया लाल। इसे बोलते हैं कॉम्पटन प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है, आने वाला फोटोन किसी से नहीं टकराया, सीधा नाभिक से टकरा गया और नाभिक से टकरा के दो भागों में कट जाता है, खुपाच खुपाच, एक भाग इधर फीका, एक भाग इधर फीका। इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, और इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, इसे बोलते हैं पॉजिट्रॉन। इस घटना को कहते हैं पेयर प्रोडक्शन, युग्म उत्पादन। युग्म उत्पाद हो गया। कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसको पढ़ेंगे हम कल की क्लास में। चलिए मस्त रहें, खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, बाय बाय। कल की क्लास में पढ़ेंगे कैसे हुआ, सस्पेंस बना रहेगा।